हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है झारखंड बीएड काउंसलिंग में। और यहाँ पर जो है आपको बता दूँ काउंसलिंग की डेट आ गई है। अगर नहीं देखा आपने तो देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली वही आपकी डेट यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर जो है काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट आप जो देंगे वो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम पे दिखाना होगा। जब आपको यहाँ पर लेटर दे दिया जाएगा, यहाँ पर काउंसलिंग होने के बाद आपका चयन होता है, किसी कॉलेज में सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पर आप जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और वहाँ पर डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं। अगर कोई मिसिंग होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कराते हैं आपका। पर याद रखिए, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि कॉलेज प्रोवाइड नहीं करती, यूनिवर्सिटी नहीं देती एट द टाइम, तो कोई बात नहीं, वो बाद में आप शो कर सकते हैं। जैसा डिग्री वगैरह बाद में आती है, पर यहाँ पर कुछ आपको कंपलसरी होते हैं जो शो करने होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है चलिए जानते हैं। क्लास 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको शो करनी होती है, फ़ोटोकॉपी लेकर जाइएगा। क्लास 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देनी होगी। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपको देनी होगी। अगर आपने ली नहीं है अभी तक तो आप ले लीजिए। जिनकी मार्कशीट नहीं आई है कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकता है। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एडमिट कार्ड आपके पास होगी। यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए साइट से, यहाँ पर आपको शो करना होगा। झारखंड बीएड स्कोर कार्ड, यानी आपका स्कोर जो रहा है कितना, वो जो है स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। आपने जब रिजल्ट देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक अभी अवेलेबल है। अगर वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर अगर आपने क्लेम करा है किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट शो करेंगे। याद रखें, जो उन्होंने बाहर से यहाँ पर जो है अपनी ग्रेजुएशन का डिग्री ली है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं है। उन्हें जो है कैटेगरी रैंक नहीं दिया गया है, उन्हें जनरल एज ए ट्रीट कर रही है झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड बीएड में जितने भी कॉलेजेस है उसे एज ए यहाँ पर जनरल ट्रीट कर रही है बीएड में, तो उनके लिए तो एप्लीकेबल नहीं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। पर आप कास्ट सर्टिफिकेट जरूर रखें क्योंकि आगे आपको काम आने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहाँ के हैं, झारखंड के हैं तो झारखंड के आप शो करेंगे। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने बनवा ली है तो बहुत अच्छी बात, एप्लीकेबल हो तब दे। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता कई लोगों को तुरंत, पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। माइग्रेट कर रहे कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कई बार जो है दोनों में से एक चीज़ मिलती है, तो एक चीज़ भी हो तो काम चल जाने वाला है आपका। यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे एज स्पेसिफाइड इन द काउंसलिंग नोटिफिकेशन। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाए, एक नहीं बहुत सारे आपको लेकर जानी होगी, कम से कम 6 तो लेकर जाएँ आप। फॉर काउंसलिंग प्रोसेस इट इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड देयर फोटो कॉपीज़। तो ये ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल के साथ फोटो कॉपीज़ भी, और वहाँ पर कॉपरेट करेंगे। कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट कॉलेज की तरफ से नहीं दिया गया है तो ऐसे में जो है वो मैनेज कर देंगे। पर आप यहाँ पर भूल चूक करते हैं, कुछ यहाँ पर जो है लेकर नहीं जाते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। आपके पास अगस्त तक का टाइम है। अगस्त जो है आपके आखिरी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की डेट है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड राउंड भी काउंसलिंग होती है। डॉक्यूमेंट नहीं तो सेकंड राउंड में आपको ज़रूर मौका मिलेगा। थर्ड राउंड भी होती है, फोर्थ राउंड भी होती है। तो यहाँ पर कई राउंड काउंसलिंग करते हैं लोग और यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ एडमिशन ले लेते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट बाद में भी दिखाने से मान जाते हैं। एडमिशन फ़ी आप पे करते हैं क्योंकि यहाँ पर एडमिशन फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली कोई इधर से जो है दूसरे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है। यहाँ पर बाद में भी शो करके काम चल जाता है। होप आपको समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।